राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज सोनीपत के सेक्टर 7 पहुंचे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता जसपाल आंतिल के गृह प्रवेश के मौके पर शिरकत की। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रिबन काटकर जसपाल आंतिल को गृह प्रवेश की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आज राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस के पहुंचने पर कहा कि आज विपक्ष की आवाज़ को सरकार दबाना चाहती है और पुलिस के माध्यम से विपक्ष को प्रताड़ित कर रही है। आज जो है ये हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता और हमारे एक साथी हमारे भाई जसपाल जी के गृह प्रवेश के अवसर पे आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हम सब शुभकामनाएं देते हैं गृह प्रवेश के इस अवसर पे। एक और जो बात बड़ी अभी हमारे पास नोटिस में आ रही है कि दिल्ली पुलिस राहुल जी के घर में पहुंची है पूछताछ करने के लिए। इस विषय पे सारी जानकारी देने के बाद हम कमेंट करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं विपक्ष को प्रताड़ित करने की नीति सरकार आगे बढ़ रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कुछ ऐसा कोई आपराधिक कोई उनका जो कोई बात नहीं है जिसमें यूँ दिल्ली पुलिस किसी घर पर पहुँचे और यूँ पूछताछ करने का काम करे या क्या कार्रवाई करने दिल्ली पुलिस गई है। क्योंकि अगर कोई बात थी तो जो है सामने आई तो सारी बात डिटेल आने के बाद हम पूरी स्टेटमेंट देंगे। लेकिन ये इस कार्रवाई की हम घोर निंदा करते हैं जो दिल्ली पुलिस उनके घर पे पहुंची है और कहीं ना कहीं विपक्ष को निशाने पे लेने की। और हमारे इस मौके पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा खट्टर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा में एमएलए जयवीर सिंह ने हरियाणा में मेट्रो की स्थिति के बारे में प्रश्न किया था, जिस पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यूपी के शासन में तेजी से मेट्रो का काम किया गया, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से 1 इंच भी मेट्रो का काम आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शासन में प्रदेश में विकास का पहिया बिल्कुल जाम हो गया है और आज जनता परिवर्तन चाहती है, जो कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में करेगी। इस विधानसभा में हमारे जयवीर जी ने एक प्रश्न लगाया था कि मेट्रो का क्या स्थिति हरियाणा में बनी है, दिल्ली मेट्रो। उसका जवाब ये मिला कि 2010 जब भारत सरकार ने फैसला किया कि मेट्रो दिल्ली से बाहर जा सकती है, 2010 में 10 से लेकर 14 तक 41 किलोमीटर मेट्रो बनाने का काम हुआ, जिसमें दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ हर साल यानी कि लगभग 10 किलोमीटर की मेट्रो का विस्तार हुआ हुड्डा सरकार के समय। लेकिन 14 के बाद से आज तक 9 साल में 40 किलोमीटर छोड़ो 40 इंच भी मेट्रो आगे मंजूर नहीं हुई। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। शायद दुनिया में अकेला हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश हो कि यहाँ के हरियाणा प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री की अदूरदर्शिता की वजह से विकास का पहिया इतना जाम हो गया। नहीं तो दुनिया तो आगे बढ़ती है, कम स्पीड में या ज़्यादा स्पीड में। हर साल 10 किलोमीटर मेट्रो मंजूर हो रही थी, काम हो रहा था हुड्डा सरकार के समय, और यहाँ जो है 9 साल में 1 इंच भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ी। इसका खामियाजा हमारे प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ RRTS का भी मैंने सवाल लगाया था इस हफ्ते। रैपिड मेट्रो जो कि दिल्ली से आसपास के शहरों को जोड़ने का प्रोजेक्ट था। 4 प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे 2013 में, दिल्ली सोनीपत पानीपत, दिल्ली रोहतक हिसार, दिल्ली अलवर और दिल्ली मेरठ। दुख की बात यह है कि दिल्ली मेरठ पे इस महीने से यातायात शुरू हो जाएगा, बनके कंप्लीट है, कई हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है। यूपी सरकार ने तैयार करवा लिया, जो यूपी हमसे पीछे मनाता था विकास के मामले में। और जो ये 3 तरफ और दिल्ली से कनेक्टेड होने थे, जो दिल्ली के आसपास के सबअर्बन रीजन थे, उनको कनेक्टिविटी में सरकार ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अभी तक उनकी जवाब मिला केंद्र सरकार से मुझे कि हरियाणा सरकार ने DPR भी नहीं बनाई। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सरकार के विकास के प्रति जो शून्य सोच है, उसके प्रति के मैंने 2 नए मुद्दे आपको इसलिए दिए कि बाकी तो दिल्ली के मुद्दे